Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Imran Ahmed and welcome to all of you on Sindh Job Academy YouTube चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक जीके की टेस्ट हल करेंगे, जनरल नॉलेज की। सो डेफिनेटली इंटरमीडिएट कैटेगरी बीपीएस 5 to 15 उसमें 40 एमसीक्यूज़ आपके आएंगे जीके के, और जेएसटी या कोई भी टेस्ट हो, ठीक है, उसमें जीके के एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। सो ये टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जीके के हम 25 एमसीक्यूज़ हल करेंगे। अब ये जो 25 एमसीक्यूज़ हैं, सिर्फ ये एमसीक्यूज़ आपके कवर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है मेरी नेचर यही होती है कि कोई भी मैं एमसीक्यूज़ हल कराऊँ सो उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं मैं उसको कवर करा दूँ विद एक्सप्लेनेशन, ताकि कोई भी एमसीक्यूज़ आपका स्किप ना हो जाए। सो बेसिकली ये जो 25 एमसीक्यूज़ है किस टॉपिक के रिलेटेड है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका जो टॉपिक है, ठीक है, उसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ हर टेस्ट में आते रहते हैं। सो कौन कौन सी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे इस लेक्चर के थ्रू, ठीक है, इन एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको पता जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। सो मैं आपको फिर भी हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले यूएन, ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका यूनाइटेड नेशन, उसके रिलेटेड। उसके बाद ओआईसी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उसके बाद एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यूरोपियन यूनियन। उसके बाद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये। और उसके बाद G7, G20। उसके बाद आई थिंक एशियन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो है सार्क का लेक्चर मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, ठीक है, वो आप लाजमी देखें, सार्क ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह हम एमसीक्यूज़ को डिटेल से कवर करेंगे। सो आइए एमसीक्यूज़ को हल करते हैं। सो सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज़ मिला हुआ है इस टेस्ट में वो है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मेरा एक डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आप लाजमी देखिएगा। सो यहाँ पर तो हम इस टेस्ट पर फोकस रहेंगे। सो कहता है कि हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की तादाद पूछ रहा है, वो कितनी है। सो आप सबको पता है वो कितनी है, 5 हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से आप नाम याद रखें। सबसे पहले आपके पास है यूएसए, ठीक है, अमेरिका। उसके बाद आपके पास है यूके। उसके बाद आपके पास है फ्रांस, रशिया एंड चाइना। सो ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। अब और एमसीक्यूज़ सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से और इस टॉपिक के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल, ये वन ऑफ द आर्गन है, ठीक है, किसका, यूनाइटेड नेशन का। अब अगर हम बात करें आर्गन्स की, यूनाइटेड नेशन के जो आर्गन्स हैं, ठीक है, मेन बॉडीज़ हैं, वो कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, देयर आर 6 मेन आर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। नाम मैं आपको बता देता हूँ, इधर मेरे पास प्लेस नहीं है लिखने के लिए। सो सबसे पहले आपके पास है जनरल असेंबली, ठीक है, सबसे पहले आपके पास आएगी जनरल असेंबली। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्योरिटी काउंसिल, और तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और चौथे नंबर पर सेक्रेटेरिएट, और 5वें नंबर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठे नंबर पर ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं किसके, यूनाइटेड नेशन के। सो यहाँ पर बेसिकली बात पूछी गई है किसकी, सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि आर्गन है यूनाइटेड नेशन का। याद रखें सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उन 15 में से आपके 5 मेंबर्स क्या होते हैं, परमानेंट, ठीक है, पी फॉर परमानेंट मैं लिख देता हूँ, 5P मतलब 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और बाकी जो 10 हैं वो क्या है,
10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, N फॉर नॉन, P फॉर परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, जो कि हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो याद रखें आप 5 देर आर 15 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, 5 आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट, ठीक है। पाकिस्तान भी बहुत मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और अभी भी पाकिस्तान का चल रहा है, ठीक है, एज आ मेंबर, एज आ नॉन परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। सो ये MCQs होपफुली आपका कवर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN, ठीक है। अब देखें मैंने आपको ऑर्गन्स बता दिए तो आपका ये MCQs ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। सो ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सो ये तो है हमारे पास ऑर्गन, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है सेक्रेटेरिएट, ये भी है, ठीक है। ऑप्शन सी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो सो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सो ये ऑर्गन है ही नहीं यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन। सो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। सो ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UN, ठीक है। बाकी ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये हमारे पास है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UN। उसके बाद MCQs नंबर 3 हमारे पास है जी, कहता है कि द UN जनरल असेंबली मीट्स रेगुलरली एवरी डैश डैश। कहता है कि जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, ठीक है, वहाँ पर मीटिंग होती है रेगुलरली कितने टाइम के बाद। सो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये मीटिंग किस मंथ में होती है, सितंबर में। किस मंथ में होती है, सितंबर के मंथ में होती है हर साल, ठीक है। और याद रखें इसमें जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के 193, ठीक है, वो सारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और आपको पता है 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन में। एक आपके पास है वेटिकन सिटी, दूसरा आपके पास है जेरूसलम, ठीक है। सो ये भी आप लाजमी पॉइंट नोट करें। देयर आर टोटल 193 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये बात आप लाजमी नोट करें। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल मिलती है सितंबर में। उसके बाद है जी MCQs नंबर 4, विच कंट्री इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये मैंने आपका MCQs कवर करा दिया। सो यहाँ पर देखें चाइना है बिल्कुल, रशिया भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी नहीं है, ठीक है, जर्मनी परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब ये जो परमानेंट मेंबर होते हैं ना, बेसिकली इनके पास क्या होती है, वीटो पावर, क्या होती है, वीटो पावर, किसी भी फैसले को ये रद्द कर सकते हैं, ठीक है, अगर एक मेंबर राज़ी ना हुआ, परमानेंट मेंबर। उसके बाद जी MCQs नंबर 5 हमारे पास है, ठीक है, कह रहा है द यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय विच ट्रीटी, ठीक है। ट्रीटी का मतलब क्या होता है, मुआहदा, ठीक है। कहता है कि यूरोपियन यूनियन जो है ना, इसका कब बुनियाद रखा गया था और किस ट्रीटी की वजह से रखा गया था, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मा स्ट्रिक्ट, ठीक है, मा स्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है। इस ट्रीटी की वजह से जो है ना यूरोपियन यूनियन का बुनियाद रखा गया था, ठीक है। और इस मा स्ट्रिक्ट ट्रीटी के बारे में अगर बताऊं तो ये 1992 में साइन की गई थी, ठीक है, 1992 में। और जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश मतलब बाकायदा इसका आगाज़ हुआ था कब, 1 नवंबर 1993, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लाजमी नोट करें यूरोपियन यूनियन के हवाले से। और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, पहले हुआ करते थे 28, लेकिन अब कितने हैं, 27 मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लाजमी नोट करें। अच्छा, एक और पॉइंट कि इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, वो किधर है, ब्रसल्स में है, ठीक है, बेल्जियम ब्रसल्स, ठीक है, बेल्जियम ब्रसल्स।
ठीक है, ये पॉइंट आप लाजमी नोट करें। सो ये था हमारे पास यूरोपियन यूनियन के बारे में कि किस ट्रीटी की वजह से जो है ना ये वजूद में आई यूरोपियन यूनियन। सो maastricht ट्रीटी ये साइन की गई थी 1992। और यूरोपियन यूनियन कब मतलब बाकायदगी से इसने काम शुरू किया 1 नवंबर 1993 में। सो इसके मेंबर्स कितने हैं अब, पहले 28 थे, अब 27 मेंबर्स है। और इसका हेडक्वार्टर किधर है, बेल्जियम ब्रसेल्स में। ठीक है, ये आप नोट्स पर उतार लें अपने। उसके बाद MCQs हमारे पास है जी। कह रहा है विच कंट्री लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2020, मतलब कि 2020 में किस मुल्क ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा। तो वो था हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, अब पहले कितने मेंबर्स थे यूरोपियन यूनियन के, 28 थे जब यूनाइटेड किंगडम उसके साथ था। लेकिन जब वो छोड़ गया तो कितने बचे, 27 बचे। ठीक है, अब ये जो यूनाइटेड किंगडम छोड़ गया ना, इसको हम बोलते हैं ब्रेक्सिट। क्या बोलते हैं, ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट। ठीक है, ब्रेक्सिट, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेक्सिट। ठीक है, सो ये आप लाजमी नोट करें। उसके बाद हमारे पास है जी MCQs नंबर 7। हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर करंटली इन द यूरोपियन यूनियन आफ्टर ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट के बाद कितने मेंबर बचे यूरोपियन यूनियन में। सो जाहिर सी बात है, आपको मैंने क्लियरिफाई किया अभी कि 27 बचे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, पहले 28 थे लेकिन इंग्लैंड छोड़ गया, ब्रेक्सिट हुई। सो अब 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, किसके, यूरोपियन यूनियन के। उसके बाद हमारे पास है जी MCQs नंबर 8। कह रहा है कि द OIC वाज फॉर्म्ड आफ्टर विच मेजर इंसिडेंट। जो OIC है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो किस अहम इंसिडेंट, हादसे या वाक़े की वजह से हुई। सो ऑप्शन ए हमारे पास है अरब इसराइल वार। सो ये नहीं है। ऑप्शन बी है अटैक ऑन अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अटैक ऑन अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, सो अल अक्सा मस्जिद पर जो है ना हमला हुआ था, उसी वजह से जो है ना OIC फिर बनी थी। ठीक है, OIC कब बनी थी, 25 सितंबर, ठीक है, 1969 में बनी थी। 25 सितंबर 1969 में बनी थी। और कहाँ पर बनी थी ये भी पूछते हैं। ठीक है, सो ये बनी थी रबात मोरक्को, रबात मोरक्को में बनी थी। ठीक है, रबात मोरक्को में ये बनी थी। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, ठीक है, किसका, OIC का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया जिद्दा में। ठीक है, सऊदी अरबिया जिद्दा में इसका जो है ना क्या है, हेडक्वार्टर, याद रखें। लेकिन इसका बुनियाद कहाँ पर रखा गया, रबात मोरक्को में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर किधर है, वो है सऊदी अरबिया जिद्दा में। ठीक है, आई थिंक इसके जो करंट कंट्रीज़ हैं वो आई थिंक 57 है। ठीक है, 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो ये बड़ी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मुसलमानों की। और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है OIC का। ठीक है, और पाकिस्तान में भी इसकी मीटिंग्स, समिट्स वगैरह होते रहते हैं। इसकी जो आई थिंक सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, समिट हुई थी, वो हुई थी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 1974 में। ठीक है, 1974 में जो है ना इसकी क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस या समिट हुई थी पाकिस्तान में। ये पॉइंट आप भी लाजमी नोट कर लें। उसके बाद MCQs नंबर 9 हमारे पास है जी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द OIC's ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है OIC की। सो ऑप्शन ए हमारे पास है अरबिक, अरबिक तो है ही है। ठीक है, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन सी है फ्रेंच। सो ये तीनों अभी काम कर रही है, ठीक है, एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ये तीनों लैंग्वेज जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी, OIC की। उसके बाद जी हमारे पास MCQs नंबर 10 है जी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान। ठीक है, एशियान भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, कहता है कि एशियान का नीचे दिए गए कौन सा मेंबर नहीं है। सो ऑप्शन ए आपके पास है थाईलैंड, थाईलैंड है मेंबर।
ऑप्शन बी है वियतनाम, वियतनाम भी मेंबर है। ऑप्शन सी है म्यांमार, म्यांमार भी है। सो इंडिया मेंबर नहीं है एशियान का, ठीक है। एशियान के बारे में नोट कर लें कि ये कब बनी थी। ये बनी थी 8 अगस्त 1967 में ये बनी थी, ठीक है। 8 अगस्त 1967 कहाँ बनी थी? थाईलैंड में बनी थी, ठीक है। कहाँ बनी थी? थाईलैंड में बनी थी, थाईलैंड बैंकॉक में बनी थी ये, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो किधर है? हेड क्वार्टर HQ वो है आपका जकार्ता में, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया का सिटी है। जकार्ता में इसका क्या है? जकार्ता में इसका हमारे पास है हेड क्वार्टर। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 10 कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास है आसियान के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि आसियान कब बनी? 8 अगस्त 1967। इसका हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके 10 मेंबर्स हैं करंटली। और ये कहाँ पर बनी थी? फाउंड इसका कहाँ किया गया था? थाईलैंड बैंकॉक में किया गया था, ठीक है। सो ये आप नोट कर लें पॉइंट इम्पोर्टेंट। उसके बाद MCQs नंबर 11 हमारे पास है जी। द हेड क्वार्टर्स ऑफ एशियान इज़ लोकेटेड इन, ठीक है। अभी ये MCQs पूछा गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। सो हेड क्वार्टर किधर है एशियान का? सो ये आपके पास है इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द हेड क्वार्टर्स ऑफ एशियान इज़ लोकेटेड इन जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद जी MCQs हमारे पास पूछ रहा है कि MCQs नंबर 12, इंडिया एंड पाकिस्तान बीकेम फुल SCO मेंबर सेंटेंस डेश, कि इंडिया और पाकिस्तान फुल SCO के मेंबर बने कब? SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चाइना की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब याद रखें कि पाकिस्तान SCO के फुल मेंबर बने थे 2017 में। 2017 में ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और उसके अलावा SCO के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद कर लें जो कि अहम है। SCO जो है ना हमारे पास SCO ये 15 जून, ठीक है, 15 जून आई थिंक, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 जून 2001 में बनी थी। 15 जून 2001 में ये बनी थी, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर किधर है? ज़ाहिर सी बात है बीजिंग में है, ठीक है, चाइना में है। बीजिंग चाइना में है। और इसके कितने मेंबर्स हैं? टोटल 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया इसके मेंबर हुए थे 2017 में। ये पॉइंट आप नोट कर लें। सो ये इनफ है आई थिंक। उसके बाद हमारे पास है जी MCQs नंबर 13, कह रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज डज नेटो करंटली हैव एज ऑफ 2025, कितने मेंबर्स हैं नेटो के? सबसे पहले ये याद रखें नेटो, ठीक है। नेटो की हमारे पास फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नेटो बेसिकली एक मिलिट्री एलियंस है, ठीक है, मिलिट्री एलियंस से इत्तेहाद है, ठीक है, याद रखें आप ये बात। और नेटो के बारे में ये पॉइंट भी नोट कर लें कि नेटो कब बनी थी? ये बनी थी 4 अप्रैल 1949 को ये बनी थी। 4 अप्रैल 1949 को। कहाँ बनी थी? ये बनी थी वाशिंगटन DC में, ठीक है, वाशिंगटन DC अमेरिका में मतलब के बनी थी, ठीक है। और इसके जो टोटल मेंबर्स हैं नेटो के वो हैं 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। पहले 31 थे लेकिन लास्ट जो जिसने ज्वाइन किया वो था स्वीडन, ठीक है। स्वीडन ने इसको 2024 में आई थिंक ज्वाइन किया था। सो अब इसके कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं, याद रखें। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डज नेटो करंटली हैव? सो 32 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है जी MCQs नंबर 14, कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द फाउंडिंग ट्रीटी डज नेटो गारंटी कलेक्टिव डिफेंस? कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या है? एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, ठीक है। कहते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, ट्रीटी का, नेटो की, जिसमें कलेक्टिव डिफेंस का जिक्र है। कलेक्टिव डिफेंस का जिक्र ये है कि इसके जो 32 कंट्रीज़ हैं मेंबर, अगर एक पर भी हमला हुआ तो वो 32 के 32 मेंबर्स पर हमला समझा जाएगा। सो वो आर्टिकल 5 में है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है।
उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास है जी 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज आल्सो कॉल्ड द बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट किससे कहा गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन को? सो वो कहा गया था सेंटो को, ठीक है। किसको? सेंटो को, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बगदाद पैक्ट 1955 में हुआ था, ठीक है, साइन हुआ था। सो ये आप लाजमी नोट करें। उसके बाद हमारे पास जी एमसीक्यूज है 16 नंबर, कह रहा है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये मैं लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है, डिटेल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। सो ये जो सार्क है, ठीक है, इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? 8 हैं, ठीक है, 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो इस कंट्रीज़ को आप कैसे याद कर सकते हैं? MBBS पेन, MBBS पेन आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, P फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है किधर है? काठमांडू, नेपाल में है। सो इस पर लेक्चर बना हुआ है, इस पर ज़्यादा मैं टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का नीचे दिए गए मेंबर कौन सा मेंबर नहीं है? सो इंडिया है, भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 18, कह रहा है ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन 1985 बाय विच 3 कंट्रीज। कहता है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ECO इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिन का मेन किरदार था, वो 3 कंट्रीज़ थे। 1985 में इसको बनाया था। सो वो कौन से कंट्रीज़ थे? सो एक आपका पाकिस्तान था, ठीक है, ये एमसीक्यूज 18 नंबर हल कर रहे हैं, ठीक है। हमारा पाकिस्तान था, ईरान था, और क्या कौन था? टर्की, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज़ जो है ना, इसने बहुत किरदार अदा किया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, पाकिस्तान, ईरान, टर्की। उसके बाद हमारे पास है जी 19 नंबर, कह रहा है द ओपेक हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन, ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसका हेडक्वार्टर किधर है? सो इसका हेडक्वार्टर है वीना में, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। वीना, ऑस्ट्रिया, वीना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, याद रखें। ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वीना, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये बना था 1960 में। कब बना था? 1960 में ये बना था आपका, ठीक है। सो इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। एमसीक्यूज नंबर 20 आपके पास है जी, कह रहा है कि ओपेक्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू, जाहिर सी बात है ये ऑयल एक्सपोर्टिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। सो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है, कंट्रोल ऑयल प्राइसेस एंड कोऑर्डिनेट ऑयल पॉलिसीज, जितने भी होगी उस पर इसका कंट्रोल होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 21, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ G7 मेंबर, ठीक है। नीचे दिए गए में से G7 मेंबर नहीं है, वो कौन सा है? सो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ठीक है। ये बने थी बेसिकली 1975 में, ठीक है। अब पहले इसके 8 मेंबर थे, G8 थी, लेकिन रशिया बीच में छोड़ गया। सो G7 ये रह गई, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, 1975 में बनी थी, इसका फाउंडेशन हुई थी। सो इसमें बेसिकली 7 कंट्रीज़ हैं। कितने से कंट्रीज़ है? 7, ठीक है। आपका USA है, आपका जापान है, इटली है, कनाडा है, रशिया अभी पार्ट नहीं रहा, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, रशिया। रशिया जो है ना G7 का मेंबर नहीं है, छोड़ गया था बीच में ही। उसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 22, कह रहा है द G7 हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन। G7 का हेडक्वार्टर, ओ ये थोड़ा इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। याद रखें G7 का जो हेडक्वार्टर है वो कोई परमानेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जो इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके किसी भी जब भी मीटिंग बुलाते हैं, किसी भी क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस में कोई भी मुल्क बुला सकता है। सो देयर इज़ नो परमानेंट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज पूछ रहा है जी के 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20। G20 का मेंबर नहीं है, मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़।
सो ऑप्शन हमारे पास है ए अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना है, सऊदी अरेबिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है आपका। उसके बाद 24 MCQs है जी। पूछ रहा है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज़ लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर किधर है? सारों को पता है, ठीक है। डॉलर्स कहाँ पर होते हैं? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। लाजमी आप ये नोट करें। इसके मेंबर्स आई थिंक 189 है या 190 है, ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे। उसके बाद 25 आपके पास है, पूछ रहा है हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का? सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करंट अफेयर का MCQs ये है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। खातून है क्रिस्टालिना जियोर्जिविया, ठीक है। सो यही है। और IMF के बारे में याद रखें, IMF आपकी बनी थी 1945 में, ठीक है। सो पाकिस्तान IMF से कर्ज़ ले रहा है और ये पूरी दुनिया को जो है ना क्या करती है, माली मदद फराहम करती है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी हेल्प करती है IMF। ये जो है मेंबर्स आई थिंक इसके 190 हैं, ठीक है। 190 इसके मेंबर्स है IMF के, ये पॉइंट भी आप याद रखें। और IMF का जो हेडक्वार्टर है IMF का वो किधर है? वाशिंगटन में ही है, ठीक है। वाशिंगटन DC में, मतलब अमेरिका में है। सो ये पॉइंट आप लाजमी नोट करें और अपना स्कोर लाजमी कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच।